और बंधु कहने वाला अंगूठी का बनना और अंगूठी का पिघलना एक ही चीज है। बन गई तो जन्म है और पिघल गई तो मृत्यु, लेकिन सोने से कभी अलग नहीं हटी है। अंगूठी का बनना जन्म है और अंगूठी का फिर वापस पिघलना मृत्यु है। क्या अंगूठी सोने से अलग हुई? हर हाल में सुना मिट्टी के बर्तन बनना अलग है, बर्तन बने टूटे फूटे फिर मिट्टी में चले तो मिट्टी समाप्त नहीं हुई। इसका मतलब कि बर्तन बने जन्म हुआ, बर्तन टूटे विकार आया, फिर बर्तन लय हो गए मिट्टी में, तो हर हाथ मिट्टी रही। तो मिट्टी का जन्मना मरना नहीं है, सोने का जन्मना मरना। ऐसे ही चेतन आत्मा का जन्मना मरना नहीं है। जन्म और मरण का चक्कर तब छूटेगा जब ये ब्रह्म विद्या समझ में आ जाएगी। ये ग्रंथि बड़ी मुश्किल, ये बड़े बड़े संतों ही टूट रहे हैं। ये तो आपका हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष के पास आप हम सब पहुंच गए। अच्छे से संतों को देखा है कि मृत्यु होती है, वास्तव में मृत्यु होती है। किसी के नाम और रूप की मृत्यु, क्या तुम्हारी मृत्यु हो सकती? अभी एक मिलन था अपने हरिद्वार में, एक युवा संत आया, उसने कहा कि महाराज की आयु 100 वर्ष और बढ़े। मेरे लिए कहा था मंच में उसने कि महाराज की आयु अतिरिक्त 100 वर्ष आयु और बढ़े। तो मैं कहा भैया 100 वर्ष और सही चलेगा हमारा। एक संत फिर दूसरा आया राघवानंद महाराज ने, देखो ये कह रहे हैं कि इनकी आयु 100, इनकी आयु नहीं है, ये अजन्मा है, नित्य साथ, इनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? वो वेदांती तो महाराज जी मंच पे आते थे राघवानंद जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं इनकी आयु नहीं है, आयु में मानते हो उनको, तो वेदांत का समय चल रहा है, आप आयु उसको मानते हो, आयु नहीं है, ये अजन्मा नित्य शासक है। और आपने 100 वर्ष और नहीं, ये तो मरते नहीं है, जीने की बात छोड़ो। तो कहने का ज्ञान की निष्ठा होती, क्योंकि निष्ठा से वो प्रसन्नचित रहता है। अगर निष्ठा से हिल गया तो उसको संसार में कोई भगवान नहीं था। अगर आप ब्रह्म ज्ञान सुन के भी रोने लगे तो फिर जीव व्यर्थ है। ब्रह्म ज्ञान ही ऐसा है जो आपको निश्चित कर सकता है। गुरु जी कहा करते कि देव देवता कब तक कृपा करेंगे, कभी तो कृपा हटेगी। एक दृष्टांत गुरु जी, कुछ बुढ़िया का जो सिक्का खो गया घर में चांदी का और ढूंढ रही सड़क पर। लोगों ने पूछा भाई सिक्का क्या ढूंढ रही? सिक्का कहाँ गया? घर में। तो यहाँ क्यों ढूंढ रही? वहां रोशनी नहीं, रोशनी जहां सिक्का है ही वहां ढूंढ रही। ऐसे ही बुढ़िया सफर कर रही बस में, कभी सीट में कभी उस सीट में बैठ रही, उसको बार बार याद उठाया, उठो तो। उसने कहा कि क्या मैंने पैसा नहीं दिया टिकट का? आगे वो ड्राइवर की सीट में जाकर बैठे। कहा कि भाई उठो तो ड्राइवर की सीट है। बोली मुझे पागल हो रहा हूँ कि मैंने टिकट का पैसा दिया है, वहां से उठाया, यहाँ से उठाया, यहाँ पूरी ड्राइवर की सीट है, गाड़ी चलानी पड़ेगी तो उसकी जगह चला ले। फिर कंडक्टर को बोला गया कि भैया इसको सीट दो, तो उसको सीट नंबर दे देगा। तो गुरुजी जी क्या करते, आप चाहे राम की गोद में बैठो, चाहे कृष्ण की गोद में, किसी देवता की गोद में बैठो, जब तक अपनी सीट में नहीं आओगे तुम्हें भगाया जाएगा। क्या कहता है? तुम्हें लात मार के भगा देंगे। अपने अधिष्ठान में टिको, अपने अधिष्ठान में टिकोगे तो तुम्हें वहां से भी भगा दिया जाएगा। इस बुढ़िया को वो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए ये मानव देही जो मिली है ये अपने स्वरूप को जानने के लिए मिली। अब समस्या ये है कि ये वेदांत की जो क्लास है किसी विषय पे बोलना पड़ता है, विवक्षता अलग है। कई संत कहते हैं कि व्यवहार महाराज ये हो नहीं, हम व्यवहार बहुत अच्छा बोल सकते, लेकिन हमारा विषय क्या है? संत हमारा विषय है अद्वैत को सिद्ध करना। अद्वैत मतलब दूसरा है ही नहीं। फिर अद्वैत मतलब जब दूसरी वस्तु नहीं है, नास्ति किंचन, वेद की घोषणा नहीं, उसके अलावा किंचित मात्र कुछ अलग नहीं है। वह नाम रूप वाला कोई है, नाम रूप से रहित भी वही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। सब जगह तू ही तू है। लेकिन बात समझ में आ जाए तो ग्रंथि टूट जाए, और अगर समझ में तो ग्रंथि नहीं टूटेगी। ग्रंथि को अविद्या की ग्रंथि, एक ग्रंथि अविद्या की, एक एक चीज ग्रंथ। ये दो ग्रंथि जब तक नहीं टूटेगी तब तक इसको सुखी नहीं हो सकता, जी प्रसन्नता को प्राप्त नहीं हो सकता। अविद्या ग्रंथि क्या है? तो थे कौन, तो बन क्या बैठे। अविद्या से अपने को तुमने नाम रूप में डाल दिया और जन्म में मरने वाला मान लिया। चीजें ग्रंथि क्या है? हे तुम चेतन स्वरूप और जड़ से संबंध बना है, जड़ों और चेतन की ग्रांट पड़ गई।
तुलसीदास कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि पर यदि प्रसाद छूटत कठिनाई। यदि प्रसाई है नहीं, ये रस्सी जल गई लेकिन गांठें दिखती हैं, रस्सी आग में जल गई लेकिन गांठें उसमें दिखती हैं। क्या गांठ है? दिखती है, प्रतीत हो रही है तो रात। ऐसे जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई, इसको शस्त्र के द्वारा सुलझाया जाए, अविद्या ग्रंथि को तोड़ा जाए। अविद्या ग्रंथि किससे? ज्ञान से जाए। इसलिए शास्त्र कहता है ज्ञानादेव तू केवलम, तू केवल ज्ञान को जानो, केवल अपने स्वरूप को जानना ही तेरा लक्ष्य है, निज आत्मा को जानना तेरा उद्देश्य है। गुरु जी कहा करते और बात भटक ना जान, क्या? और बात भटक वरना जान, अपने स्वरूप को जाने से। इसलिए कहा शास्त्रों में गुरु जी इस बात को जोर दे कहते थे, लगा कर सब कर्मन में आग, लगा कर सब कर्मन में आग, अरे नर निज स्वरूप में जा, अरे नर निज स्वरूप में जा। ये महाराज थे, पथिक जी महाराज गाया है, पथिक जी महाराज गाया। तो कहने का तात्पर्य संतों ने अनेक तरह समझाया और इसलिए समझाया कि इस जीव को सुख मिलेगा, चैन मिलेगा। सत्संग से धन दौलत पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, मैं व्यास गद्दी से कह रहा हूं। सत्संग से केवल प्राप्त होता है स्वरूप का आनंद। वो तो स्वतः भी नहीं, जब आप अधिष्ठान पे खड़े हो गए वो चीजें अपने आप आ जाएगा। आपका प्रकृति आपके चारों तरफ चक्कर लगा, जब आप सत्य में खड़े हैं तो आपको ये चीजें नश्वर चीजें स्वतः ही मिल जाएंगी, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपने अधिष्ठान पे खड़े रहो, क्या करो? अपने सत्य पर तुम टिके